छठी से चौथी महाशताब्दी भारत के इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इस काल को बुद्ध युग और प्री मौर्यन एज, प्राक मौर्य युग से भी जाना जाता है। इस युग में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आया। धर्म के क्षेत्र में धार्मिक क्रांति हुई, जिसे धर्म सुधार आंदोलन के नाम से हम जान सकते हैं। इन धर्म सुधार आंदोलनों को प्रेरणा मिली महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध से। जी हाँ, इसी काल में 16 महाजनपद प्रकाश में आए। दोस्तों, स्टूडेंट्स, मैं धीरज शर्मा हिस्ट्री एंड ईगल्स आई में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की आधारशिला जो बुक है, वो यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के सिलेबस में मुख्य किताबों में से एक है। और आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है वो है महात्मा बुद्ध और उनकी शिक्षाएं। आज हम जानेंगे बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं और बुद्ध को किस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो स्टूडेंट, मैं पहले के वीडियो में भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, मेरे अध्यापन का जो तरीका है वो बिल्कुल धीरे धीरे है, तो आप मुख्य मुख्य चीज़ों को नोट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध। वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वे टूट जाएं, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनसे सुरीला स्वर ही न निकले। जी हाँ, महात्मा बुद्ध, जिन्होंने कट्टर ब्राह्मणवाद और आडंबरों का विरोध किया और सामाजिकता और नैतिकता का प्रचार किया। महात्मा बुद्ध वास्तव में बुद्ध ही थे जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में अपने धर्म की छाप छोड़ी। जी हाँ, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके जो पिता शुद्धोधन थे वो कपिलवस्तु के राजा थे। महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया था, जो कि सिद्धार्थ के जन्म के समय ही कुछ समय बाद ही उनका देहांत हो गया। तो बुद्ध का लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया, जिनके नाम पर आगे जाके सिद्धार्थ का नाम गौतम पड़ा। महात्मा बुद्ध प्रारंभ से ही चिंतनशील और एकांत प्रिय थे। वे एकांत में रहना पसंद करते थे और उनका सारा समय चिंतन में लगा रहता था। ऐसे समय में इनके पिता शुद्धोधन ने इनके विवाह का निर्णय लिया और यशोधरा नामक कन्या से इनका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात
इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल पड़ा। जी हाँ, महात्मा बुद्ध। वे बुद्ध ही थे जिन्होंने अहिंसा का नारा दिया। बुद्ध ही थे जिन्होंने अनेकात्मवाद, कर्म पुनर्जन्म में विश्वास, आर्य सत्य, 10 शील, त्रिरत्न और प्रतीत्य समुत्पाद जैसे सिद्धांत प्रतिपादित किए। आज हम महात्मा बुद्ध के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर है भारतीय संस्कृति की आधारशिला, इसमें जो हमारा पहला वीडियो आया था वैदिक धर्म का स्वरूप, और अब महात्मा बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी पर बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इनके पिता ने इनकी विवाह किया जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन फिर भी इनका मन सदैव चिंतनशील ही रहता था और वे अभी भी इस स्थिति से उभर नहीं पा रहे थे। ऐसे में इन्होंने संन्यास लेने का निर्णय किया। यहाँ एक मुख्य पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, महाभिनिष्क्रमण। एक दिन बुद्ध ने एक रोगी, एक वृद्ध, एक मृतक व्यक्ति और फिर एक सन्यासी के दर्शन किए। ऐसी स्थिति में इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई और इन्होंने सन्यास और गृह त्याग का निर्णय लिया। एक रात अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर वे घर से चले गए। बौद्ध साहित्य में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। कंपटीशन की परीक्षाओं में स्टूडेंट्स महाभिनिष्क्रमण के बारे में पूछ लिया जाता है कि आप महाभिनिष्क्रमण से क्या समझते हैं। तो यहाँ महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है बुद्ध का गृह त्याग, घर से जाना और सन्यासी बनने का निर्णय लेना था। नेक्स्ट, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, अर्थात संबोधि की प्राप्ति। मन की शांति के लिए सिद्धार्थ ने करीब 5 सालों तक उरुवेला में कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं मिला। एक दिन पानी भरने के लिए जा रही स्त्रियों के मुख से उन्होंने एक गीत सुना। गीत की पंक्तियाँ थी, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वे टूट जाएं और उन्हें इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे सुरीला स्वर ही न निकले। बुद्ध को तुरंत इस गीत ने
बुद्ध की मानसिक स्थिति पर प्रभाव डाला और बुद्ध ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। यहाँ उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। जी हाँ, मध्यम मार्ग। इसके पश्चात वे एक वृक्ष के नीचे 7 दिन 7 रात समाधि की अवस्था में तपस्या की। 7 दिन 7 रात इन्होंने वृक्ष के नीचे तपस्या की। बैसाख की पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को संबोधि की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। जी हाँ, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान मिला वह बोध गया कहलाया। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की वह बोधि वृक्ष कहलाया। जी हाँ, इस प्रकार बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बुद्ध ने निर्णय लिया कि वे अपने ज्ञान का प्रसार करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम बुद्ध सारनाथ गए और उन 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दी जो पूर्व में उन्हें छोड़कर चले गए थे। इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाधर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, महाधर्म चक्र के बारे में भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। RAS IAS जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में मैं फिर से दोहराऊंगा कि महात्मा बुद्ध से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं और 80 वर्ष की आयु में बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। कितने सुखद आश्चर्य की बात है स्टूडेंट कि बैसाख की पूर्णमासी के दिन ही इनका जन्म हुआ। बैसाख की पूर्णमासी के दिन ही इन्हें ज्ञान मिला और बैसाख की पूर्णमासी के ही दिन इनको निर्वाण की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हुई। जी हाँ, इसीलिए ही बुद्ध पूर्णिमा जो है, हम बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये था महात्मा बुद्ध और उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। महात्मा बुद्ध महामानव थे जिन्होंने अपने धर्म के माध्यम से कट्टर ब्राह्मणवाद, आडंबर, ऊंच नीच, जात पात का विरोध किया और जनता को एक सरल धर्म के रूप में बौद्ध धर्म दिया। जी हाँ, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म पार्ट 2 में मैं बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन मोटे तौर पर मैं बुद्ध की शिक्षाओं को 2 लाइनों में बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम अहिंसा। जी हाँ, महात्मा बुद्ध पहले भारतीय थे या उस काल में जिन्होंने जनता को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। 4 आर्य सत्य के सिद्धांत की उन्होंने स्थापना की।
इसके अलावा त्रिरत्न, 10 शील, प्रतित्य समुत्पात और कर्म पुनर्जन्म में विश्वास। जी हाँ, ये थी महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने अनेक बौद्ध संघों का निर्माण किया, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि तत्कालीन समय में तत्कालीन जो राजा थे, उन्होंने भी बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया। उनमें कौशल नरेश प्रसेनजित, मगध नरेश बिंबिसार और अजातशत्रु और वैशाली की प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली ने उनके धर्म को स्वीकार किया और उनके शिष्य बने। इसके अलावा बुद्ध के पिता, बुद्ध की पत्नी और बुद्ध के पुत्र ने भी इनके धर्म को स्वीकार किया और इनके शिष्य बने। तो स्टूडेंट्स, ये था महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। परीक्षाएं नज़दीक हैं और कई परीक्षाएं स्थगित भी हो चुकी हैं, जैसा कि वर्तमान में वातावरण बना हुआ है। स्टूडेंट्स, देखने को यह मिलता है कि आप लोग अत्यधिक तनाव रखते हैं, स्ट्रेस रखते हैं। ये बिल्कुल गलत है आपके लिए। आप बिल्कुल स्वस्थ मन के साथ स्वाध्याय करें, बिना किसी तनाव के। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छा सोचें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त रहें, लेकिन समय विशेष पर ही आप अध्ययन करें। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, आप सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वे लोग भी देख रहे हैं जो स्टूडेंट नहीं हैं। मेरी उनसे विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि शहर के साथ साथ गाँवों तक ये वीडियो जा सकें और छात्र छात्राओं का इन वीडियो के माध्यम से उनके ज्ञान में वृद्धि हो। तो मैं धीरज शर्मा आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके सब्सक्राइब पर जोर दें। नमस्कार, जय हिंद।